इंटरनेशनल अखबारों में लिखा गया कि द एयर कॉम्बैट विल बी स्टडीड इन एकेडमीज आगे मिलिट्रीज़ के लिए, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कमाल कर दिया। तो आप और यहाँ हम मौजूद भी थे। वो सवाल है कि तब भी ये हो रहा था, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हाई कमान का इंतज़ार किया जा रहा था। जब अभी हुआ तो लोग सवाल कर रहे थे हम रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहे। आपको याद होगा एक सवाल तशवीश उठना शुरू हो गई थी कि भारत ने हमला कर दिया, जवाब नहीं दिया जा रहा, जवाब नहीं दिया जा रहा। लोग पीसफुली कामफुली मौजूद थे, लेकिन एक सवाल उठा रहे थे कि जवाब क्यों नहीं दिया। फिर जवाब दिया गया। एक 6 सितंबर की दास्तान, 1 मई 2025 की दास्तान। कैसे देखते हैं आप इसको? थैंक यू सुल्तान शाह, और ब्रिगेडियर साहब का शुक्रिया, डॉक्टर साहब से भी सीखा। आप तीनों दोस्तों की गुफ्तगू से जो पहले 3 फैक्टर्स मैंने कंक्लूड किए हैं, और यकीनन मुबस्सरीन भी इनके करीब करीब होंगे। एक तो आप 1965 की वार देख लें, या आप ये जो मई में होने वाली 7 से 10 मई 2025 की वार देख लें। मुझे दोनों वार्स में इंटेग्रिटी नज़र आई है, कौम एक सफ़ा पे नज़र आई है। लेकिन मैं 65 की बात करता हूँ। पहले 65 में इंटरनेशनल मुबस्सरीन की आपको पहले बात करता हूँ, चूँकि आपने आलमी अखबारात की बात की। जो द गार्डियन था उसने कहा कि उसका जुमला, उसका तर्जुमा ये बनता है 1965, जिसे हम दफ़ा कहते हैं या यौम दफ़ा कहते हैं, कि पाकिस्तान ने भारत को खड़का दिया। रेटल्स का लफ्ज़ ब्रिगेडियर साहब इस्तेमाल हुआ। उस पे जो द ऑस्ट्रेलियन था उसने सीधा सीधा पाकिस्तान को फातिह करार दिया। अच्छा, आप उस वक्त का न्यूयॉर्क टाइम देख लें। हमेशा से न्यूयॉर्क टाइम अमेरिका में एस्टेब्लिशमेंट का अखबार रहा है, क्योंकि आपको पता है वो किसका है। वो किसका है। तो उन्होंने भी हमें फतह के करीब करीब रखा, यानी तकरीबन फातिह करार दिया। ये था इंटरनेशनल मीडिया। और जो इंटरनेशनल मीडिया था वो उस वक्त ये भी कहता रहा कि नंबर 1 जो डिग्निटी के साथ कुर्बानी ऐसी हमने तारीख में नहीं देखी। एक तो तारीख ये भी कहती है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो टैंकों की वार थी, ये तारीखी वार थी और सबसे बड़ी वार थी अब तक के लिए। 600 टैंकों के साथ उन्होंने हमला किया, और ब्रिगेडियर साहब जैसे हीरोज ने इसका दफा किया। तारीख दाना ने तो लिखा कि ये कैसा जज्बा है कि लोग खुद टैंकों के नीचे लेट जाते हैं बॉम्ब बांध के। ये कैसा जज्बा, इस पे किताबें लिखी गई हैं। और सुल्तान शाह, दूसरा फैक्टर उन्होंने कहा, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने आंखों देखा हाल, ऐसे लगा जिस तरह मेले का आंखों, फतह के मेले का आंखों देखा हाल ब्रिगेडियर साहब ने सुनाया कि हमारे फौजी जवान अब भी कहते हैं, और उस वक्त भी कहा करते थे, कि माएँ बहनें बेटियां नौजवान पूछते, बताइए हम क्या खिदमत कर सकते हैं, जंग में सिविलियन आपके साथ क्या कर सकते हैं। एक सफ़ा पे इस तरह की एग्जाम्पल आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तीसरा फैक्टर जो इंटरनेशनल मुबस्सरीन ने निकाला, उन्होंने कहा जो क्वालिटी ऑफ वार थी फ्रॉम द पाकिस्तान साइड, जो इनके पास इक्विपमेंट्स थे और जो इन्होंने उस दौर के लिहाज से आज होता तो कहते यार बड़ा कंप्यूटराइज्ड इस्तेमाल किया। हमारे अफवाज पाकिस्तान तो 1965 में डिजिटल लगते हैं। जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि हम इस तरह दिफा कर रहे हैं, कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा, तो वो डिजिटलाइजेशन देखें 1965 में भी है, जो आज के पाकिस्तान को, पाकिस्तान के 60% नौजवान की बैटरी रिचार्ज करते हैं। अब आते हैं आपकी ये जो जिस पे हम मार का हक मना रहे हैं। अब देखें ना, आज आपने इंट्रो में कहा आज 12 रबीउल अव्वल भी है, मोहसिन इंसानियत का डे, और फिर आज हमारा ये 60वां यौम दफा के हवाले से भी है। तो ये मार का हक भी हमने मनाया। तो ये साल हमारे लिए बड़ा लकी है। देखिए, हार्ड वर्क, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बगैर कुछ नहीं होता। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। और इसके अलावा आप ये देखें कि हुंदा नहीं, करना पैना, और अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा करके दिखाया। एक अर्ज मैं और करना चाहूँगा बड़ी, इसमें देखिए ये जो आपकी वार, ये जो कल जिसकी अभी तक हमें नशा है, ये जो फतह है, ये भी कहते हैं हो आप और हम यहाँ पे 24-24 घंटे स्टूडियोज में भी मौजूद बैठे रहे, वो सिचुएशन हमारे बस में नहीं था। हमारा दिल करता था कि हम मिसाइल बन जाए। तो ब्रिगेडियर साहब जैसे लोग तो तरबियत याफ्ता थे ना, इनका जज्बा कहाँ होगा। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहूँगा, जब कौम
और फौज किसी भी मुल्क की, कोई भी कंट्री हो, वो मुस्लिम है वो गैर मुस्लिम है, जब ऐसे मिलते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेशन होती है, इस तरह मोहब्बत होती है, तब जंगें जीती जाती हैं। absolutely. वैसे जंगें नहीं जीती जाती। और ये जो आपकी वार थी 2025 वाली, एक जुमला कह लूं, ये भी आलमी रिकॉर्ड है। कहते हैं ब्रिगेड साहब, आप मेरी अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कहा जाता है कि फजाइया की दुनिया की ये भी सबसे बड़ी वार थी। तो आपने 3 दिन में नीस्तो नबूद करके रख दिया। वही जो हम यहाँ बैठे थे, यार हम क्या वेट कर रहे हैं, जब ब्रिगेडियर साहब वहां वेट कर रहे थे कि यार हमें गोला चलाने, हम यहाँ ये वेट कर रहे थे कि क्या करेंगे और कब करेंगे।